बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों मैं जो बुक पढ़ रहा था हाउ टू मेक इट स्टिक किया। मैंने को लाइब्रेरी में वो रिटर्न करनी पड़ी थी, क्योंकि लाइब्रेरी का जो टाइम था वो पूरा हो गया था। उस बुक को मैं उतने ही टाइम के लिए रख सकता था। तो हालांकि मैंने उस बुक का किंडल एडिशन जो था वो परचेज़ कर लिया। मैं उसको किंडल पे भी पढ़ रहा हूँ, पर वो बुक मैंने उस टाइम होल्ड पे डाल दी थी कि अगर जैसे ये बुक दोबारा से अवेलेबल होती है मेरे लिए उसको आप बुक कर दीजिएगा। और वो बुक अब बुक हो गई। मैं वो बुक लेने आया हूँ आज, तो आज दोबारा से खाता हूँ। ये है लाइब्रेरी। ये है लाइब्रेरी। ओह वाह। यहाँ पे रीड एंड राइट ओपन टू ऑल एजेस, किड्स, टीन एंड एडल्ट। रीड बुक, earn prize and enjoy fun event all summer long. Each library will have a grand prize winner who will take home a hand new pie courtesy of cyclist। वाह। तो समर्स में इन लोगों ने ही बड़ा अच्छा एक तरह से एक कॉन्टेस्ट चला रखा था कि जो भी बच्चा किताब ज़्यादा पढ़ेगा, सबसे ज़्यादा रीडिंग जो करेगा, उसको बाइसिकल मिलेगी। मेरी बुक कहाँ है, मेरी बुक कहाँ है? देखो ये ना जिन्होंने भी बुक इशू कराई है उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखें आप। मेरी बुक कहाँ गई? कहाँ गई भाई बुक? इस रैक में तो नहीं मिल रही। डीवीडीज, ऑडियोज होल्ड होनी तो यहीं चाहिए। द हंटिंग, द ट्रुथ। अनिल अनिल कहाँ है? अनिल अनिल कहाँ गई भाई? कल तक की डेट थी मेरे पास उसको लेने की। HD जैन। ये रही, ये रहा मेरा नाम, देखिए आप, अनिल कुमार। तो ये रही वो बुक। अब मुझे जाकर के इस बुक को इशू करना है यहाँ पे। तो देखो ये मशीन है जिससे मैं अपनी बुक को इशू करूँगा, और इसके लिए मुझे मेक अ पेमेंट, चेकआउट, अकाउंट, बुक में पहले मैं अपने अकाउंट पे लॉगिन करना होगा शायद से। ये मेरा कार्ड है लाइब्रेरी का, तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ। पिन है, हाँ ये देखो, तो इसने लॉगिन कर दिया।
अब मैं बुक को रख दिया, गो टू काउंट, डन। लाइक योर रिसिप्ट, ईमेल रिसिप्ट, थैंक यू। तो ये बुक मैंने इशू कर दी दोस्तों। आप लोगों को एक बार लाइब्रेरी दिखाता हूँ, अभी पहले भी दिखाई मैंने आपको लाइब्रेरी ना। देखो ये लाइब्रेरी, learn love to read. नहीं करा, पढ़ो, ठीक, एक लिमिट है दुनिया में क्या चलता है। ये जो फॉर रीडिंग है ना, तो देखो देखा आपने कैसी लाइब्रेरी है। और बड़ी बात ये है कि ये जो लाइब्रेरी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लेते और कोई भी इसकी ईज़िली मेंबरशिप बनवा सकता है। देखो मैं तो इस देश का हूँ भी नहीं, तो मेरी भी बिल्कुल 1 मिनट में मेंबरशिप इन्होंने मुझे बना के दे दी थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और कहीं ना कहीं समझ में आता है कि देखो डेवलप नेशन का मतलब यही होता है ना, कि इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो कुछ प्रीमियम क्लास लोगों तक ही सीमित ना रहें, आम आदमी के पास ये सारी की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और यहाँ पे आम आदमी के पास ये सारी की सारी सुविधाएं हैं। और देखो मैं आपको एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि रीडिंग जो है ना, रीडिंग बहुत अच्छी आदत है। और ये आदत कुछ बच्चों में तो बाय चांस डेवलप हो जाती है। मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जिसमें बाय चांस ये आदत डेवलप हो गई हो। मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस आदत को डेवलप करने के लिए। मुझे रीडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन ये पता था क्योंकि एक अच्छी आदत है, तो अच्छी चीज़ अच्छी ना भी लगे, आपको मज़ा ना भी आए, तो भी आपको करनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने अपने आप को बहुत पुश किया कि मुझे रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप करना है। मेरा ये हाल है कि अगर मैं घर पे बैठ के पढ़ने लग जाऊं तो मैं एक पैराग्राफ कंप्लीट नहीं कर पाता और मुझे नींद आ जाती है। ये मेरी प्रॉब्लम है। और मैंने इस प्रॉब्लम को बहुत लंबे टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि ये प्रॉब्लम है मेरी। और इसका सॉल्यूशन क्या मैंने ढूंढा फिर, कि मैं मान लीजिए कभी कहीं सफ़र में जा रहा होता हूँ और मैंने जैसे अलग अलग जगह नौकरी करी। लुधियाना में जब जॉब करी थी मुझे याद है, तो लुधियाना में जॉब करी थी। पानीपत से लुधियाना का जो ट्रेन का सफ़र था वो लगभग 4 घंटे का था, 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र था। तो उस सफ़र में बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे ट्रेन में बैठने की भी सीट नहीं मिलती थी। तो उस सिचुएशन में कि जब मेरे को ट्रेन में बैठने की भी सीट नहीं मिल रही, उस सिचुएशन को मैं अपने फेवर में कैसे चेंज कर लेता था। भाई आपको जब बैठने की भी सीट नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली आपको नींद तो आएगी नहीं, खड़े खड़े कैसे नींद आएगी। तो मैं किताब पढ़ लेता था। तो पानीपत से लुधियाना के सफ़र में मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, काफ़ी मतलब कि रीडिंग की हैबिट डेवलप करी। बहुत किताबें तो बहुत नहीं पढ़ी, बट मैगजीन्स वगैरह में कोई मुझसे रिलेवेंट, मेरे प्रोफाइल से रिलेवेंट आर्टिकल्स होते थे उनको पढ़ लेता था। मैं कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ता था। जब भी लुधियाना अपने ऑफिस से निकलता था तो मेरे ऑफिस में काफ़ी मैगजीन्स रखी रहती थी, तो कोई ना कोई मैगजीन मैं ले लेता था। और मेरा यही टारगेट होता था कि जाना 4 घंटे जाना है और 4 घंटे आने का सफ़र है, तो 8 घंटे में मुझे कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं इस मैगज़ीन को ख़त्म करूं। तो तब मैंने काफ़ी रीडिंग करी उस सफ़र में। और उसके बाद मैंने
और भी कभी अगर कहीं पे मुझे ट्रैवल करना होता था, बाशर्त सोने की संभावना ना हो। अगर सोने की संभावना होती है तो मैं चाह के भी, पूरी कोशिश करके भी नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझे फिर नींद आ ही जाती है, मेरी आंख बंद हो जाती है। हाँ, तो जब भी सोने की संभावना नहीं है तब मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। उसके बाद सोनीपत में मैंने फिर क्या स्टार्ट किया, मैंने चलते हुए पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं जब भी छुट्टी होती थी मैं अपनी बुक लेकर के, कोई भी बुक लेकर के निकल जाता था सोनीपत में, क्योंकि मैं रहता भी एक्सटीरियर एरिया में था, गांव पास में ही था वहाँ पे। तो गांव के एरिया में, खेतों के एरिया में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, खाली सड़क होती है। तो ऐसे ही मैं चलते चलते खाली सड़क पे किताब पढ़ लेता था, गन्ने चूस लेता था कभी कभी। तो इस तरह से मैंने अपने आप को रीडिंग की तरफ पुश किया। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी पुश कीजिए, ये बहुत अच्छी आदत है। मुझे इस आदत से बहुत कुछ मिला है। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ऐसा कीजिए, रीडिंग किया कीजिए। ये आदत आपको बहुत कुछ देगी। हाँ, तो दोस्तों एक और चीज़ आपको बतानी थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। याद हो मेरा स्काई डाइविंग की जो चल रहा था, जो मैं जंप कर रहा था, और जो सोलो डाइव थी, मैंने टेंडम जंप कर ली थी 2, जिसमें इंस्ट्रक्टर साथ में अटैच होता है। सोलो डाइव मैं कर नहीं पा रहा था, मैं डर गया था। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं नहीं कर पा रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि चलो यार छोड़ो इस चीज़ को, और मैंने इसको छोड़ दिया। फिर छोड़ने के बाद देखो, मैंने देखा, मेरा मानना ये है कि जब भी किसी काम को लेकर के कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूजन में उसको करने की बजाय, क्योंकि जब आप कंफ्यूज्ड माइंडसेट से किसी काम को करते हैं तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे उसको। तो कंफ्यूज्ड माइंडसेट से करने की बजाय उसको छोड़ दो, और जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती ना, तब तक उस काम को मत करो। तो ऐसे ही मैं उस विचार को छोड़ के आगे बढ़ गया था। लेकिन वो विचार कहीं ना कहीं दिमाग में घूम रहा था, और मैंने फिर पूरा सोचा कि क्या वाकई में मैं ये करना चाहता हूँ। देखो, हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ रिस्क तो एसोसिएटेड होता ही है। तो मैंने उस रिस्क को एनालाइज किया, तो थोड़ा डर लग रहा था कि नहीं, आई डोंट नीड इट, है ना। हम देखो, जो मैंने इस दौरान ये जो स्काई डाइविंग की दुविधा थी, इस दौरान मैं जिस विचार से गुजरा हूँ, एक और विचार आपके साथ शेयर करता हूँ। उसी में से हम मिडिल क्लास लोगों की एक आदत होती है कि हम लोग शौक पे पैसा नहीं खर्च कर सकते, ज़रूरत पे पैसा खर्च कर सकते हैं। शौक पे पैसा खर्च करना भाई एटलीस्ट मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, छोटे मोटे शौक ही, जैसे साइकिलिंग है, साइकिल परचेज कर लिया, वो इस लेवल तक के शौक। लेकिन स्काई डाइविंग जैसा शौक जिसमें लगभग लगा लो कितना 2.5-3 लाख रुपये खर्चा आएगा, तो ये मेरे बस की बात नहीं थी। तो मैं कहा नहीं, मुझे जब मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर कुछ ऐसे सिनेरियो रहे और मन में बार बार ये विचार आता रहा कि नहीं यार ऐसा। लेकिन मैंने फिर 1 मंथ में मेरे को दिमाग में मेरी क्लैरिटी आ गई कि हाँ, मुझे ये करना है। अब अगर करना है तो करने में प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम आ रही थी कि डर लग रहा था, है ना। अब सोलो जंप का जो वो बैरियर था ना, कि अकेले प्लेन से कूदना है, वो ओवरकम नहीं हो पा रहा था। कैसे अकेले प्लेन से कूदूं? और फाइनली दोस्तों, आज मैंने वो बैरियर तोड़ दिया। आज मैंने अकेले जंप किया, बहुत अच्छा लगा। और कुछ चीज़ों को मैंने जिनको सुना था उनको एक्सपीरियंस करके देखा। जैसे एक बात, किसी बहुत अच्छे मित्र ने मेरे को एक बात कही थी कि किसी भी काम को करने से पहले 1000 बार सोचो, लेकिन एक बार अगर डिसीजन ले लिया है तो फिर सिर्फ उसको करना कैसे है ये दिमाग में होना चाहिए। फिर ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि क्या ये करना है, इसके करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग जो ना, ये ऐसा लूप बना देता है। आप एक बार डिसीजन लेंगे, हाँ मुझे करना है, फिर आप जब उसको करने जा रहे हो, वो फिर से वही सारी चीज़ें एनालाइज करेगा कि इसको करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। ओहो, फिर आपको नुकसान ज़्यादा दिखाई देंगे आपको, वो मुझे नहीं करना है। आप करने जा रहे हो पर नुकसान ज़्यादा दिखाई देंगे आपको, मुझे नहीं करना है।
ठीक है, फिर आप वापस आ जाओगे तो फिर आपको उसके फ़ायदे दिखाई देंगे और आपके मन में आएगा नहीं यार मुझे करना है। फिर नुकसान नहीं दिखाई देंगे, फिर फ़ायदे दिखाई देंगे कि नहीं यार मुझे करना है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस करके देखा इस बार। मैं स्काई डाइव करने चाहता था तो इसके नुकसान दिखते थे, और जब मैं वापस घर आ जाता था आराम से अपने बेड पे बैठा होता तो लगता था नहीं यार, तब उसकी अच्छी चीज़ें दिमाग में आती थी कि यार कितना मज़ा आएगा, कितना अच्छा है, ये वो जो भी था। तो मैंने देखा कि किस तरह से ये जो मैंने सुना था कि काम को करने से पहले 1000 बार सोच लो, लेकिन जब करने जा रहे हो तब फिर कैसे करना है सिर्फ ये सोचो। मैंने इसको एक्सपीरियंस करके देखा कि वाकई में कितना ज़रूरी होता है। और इसका जो सॉल्यूशन मैंने सुना था कि चीज़ों को लिख लेना चाहिए, तो मैंने वही किया। मैंने एक डायरी में लिखा कि मैं क्यों करना चाहता हूँ और मैं क्यों करना नहीं चाहता। और लिखने के बाद क्या है कि वो जो दिमाग का लूप है ना, वो लूप होना बंद हो जाता है दिमाग में, फिर वो लूप नहीं बनता। फिर आपने पेपर पे लिख लिया एक बार तो सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं, और उसके बाद उन सारी चीज़ों को सामने रख करके मैंने डिसीजन लिया कि मुझे करना है। हाँ चलो भाई करना है। तो अब बात आती है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है। तो सीधी सी बात है, मैंने अपनी फर्स्ट जंप को देखा। मैंने सोचा कि मैंने फर्स्ट जंप जो टेंडम जंप थी जिसमें इंस्ट्रक्टर था, वो इतनी अच्छी कैसे करी थी। और फिर मैंने सेकंड जंप को फिर समझ में आया कि क्योंकि उस टाइम तो इंस्ट्रक्टर साथ में था, शायद इसलिए इतनी अच्छी करी। और फिर मैंने अपनी सेकंड जंप को देखा। सेकंड जंप मैंने आपको बताया था ना कि पहली जंप जितनी अच्छी नहीं रही थी मेरी, तो मैंने सोचा कि सेकंड जंप क्यों नहीं अच्छी रही थी भाई, अगर इंस्ट्रक्टर तो सेकंड जंप में भी साथ में था। तो मुझे ध्यान में आया कि उसका कारण ये था क्योंकि सेकंड जंप में मैं ये देखना चाहता था कि क्या वाकई में मुझे डर नहीं लग रहा है। मैं उस डर को देखना चाहता था कि मैं कूद रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा था कि ओके मैं इतनी हाइट से कूद रहा हूँ ये वो, और इसलिए फिर मुझे एकदम से डर लगा था तो फिर प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे ये समझ में आ गया कि पहली जंप में डर ना लगने का कारण ये तो नहीं है कि इसमें इंस्ट्रक्टर था साथ में, ठीक है, कुछ हद तक होगा लेकिन बहुत ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने फिर एनालाइज़ किया कि हाँ, जब मैं पहली जंप में गया था तो मैंने नेगेटिव थॉट तो मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट तो मेरे दिमाग में कोई रखा ही नहीं था। मैंने सिर्फ पॉजिटिव थॉट थे मेरे दिमाग में। तो समझ में आया कि अपने दिमाग को सेट करना है, नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। और इस बार मैंने यही किया। फिर दिमाग को सेट अपने दिमाग को ऐसे इस तरह से मॉड्यूल किया कि कोई नेगेटिव थॉट आ ही ना। और इस मॉडलिंग में मैं आपको बताता हूँ कि छोटे छोटे चेंजेस मैंने करे। जैसे सबसे पहला चेंज मैंने किया कि मैं प्लेन से कूदूँगा नहीं, है ना, आई एम नॉट गोना जंप फ्रॉम प्लेन, मैं प्लेन से उड़ूँगा। तो एक तो ये नहीं बोलना है कि जंप करनी है, ये बोलना है कि फ्लाई करना है। तो मैंने देखा कि ये जो मैंने शब्द बदला ना, इस शब्द से काफ़ी बदलाव आ गए। जैसे जब हम बोलते हैं कि हमें जंप करना है तो हमारा दिमाग ना ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में ये इस तरह का सेटअप है कि उसको पता है कि जंप करनी है तो मुझे देखना है कि मुझे कहाँ जंप करनी है, मुझे पानी पे जंप करनी है, मुझे रेत में जंप करनी है। तो वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ देखता है। अगर आप बोलोगे कि मुझे जंप करना है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ देखेगा। तो लेकिन अगर आप बोलोगे मुझे फ्लाई करना है तो वो नीचे की तरफ नहीं देखेगा, वो ऊपर की तरफ देखेगा। तो ये एक छोटा सा बदलाव किया मैंने। और तो इसके कारण तो एक तो जब मुझे प्लेन से निकलना था उस टाइम मेरे दिमाग को मैंने ट्रेन कर दिया कि मैं नीचे की तरफ नहीं देखूँगा, मैं ऊपर की तरफ देखूँगा। इसका बहुत बड़ा रोल था कि आप नीचे की तरफ देखते हैं या ऊपर की तरफ देखते हैं। दूसरा दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी चेंजेस और किए। लेकिन अभी ना मैं आया हूँ HEB में, आपको दिखाता हूँ। आज देखो ये यहाँ की एक सुपरमार्केट है और मैं अभी लाइब्रेरी से जा रहा था घर, तो रास्ते में ये आ गया। तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ फ्रूट्स ले लेता हूँ। और आज मेरा प्लान तो था आम लेने का। देखता हूँ जो आम मैं लेने आया हूँ वो है या नहीं है।
नहीं, इतने अच्छे आम नहीं है यार, बेकार आम है। पर मुझे लग रहा है पाइनएप्पल शायद से है लेने लायक। पाइनएप्पल की भी वो बात नहीं है, एक तो ले ही लेते हैं। पाइनएप्पल ले लिया। ये देखो ड्रैगन फ्रूट, अनार, नारियल। चलो इसी बहाने आपको आज मैंने यहाँ की सब्ज़ी मंडी दिखा दी। ये सेब, कितनी वैरायटी हैं सेब की। ये देखो तरबूज, खरबूजे, संतरे। बस एक ही चीज़ की, खाने पीने के मामले में एक ही चीज़ की कमी रहती है, वो है भाई दूध, दही, घी। हमारे वहाँ जैसा नहीं मिलता, अलग है। आपने अपने वहाँ पे भी देखा होगा कि दूध एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप गाय भैंस को उसका खाना बदलेंगे ना, तो उस दूध का भी टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ के लोग कुछ और खिलाते हैं और हम कुछ और खिलाते हैं, इसलिए वो दूध का टेस्ट नहीं आता और घी भी वो नहीं आता। बाकी सब मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें बेहतरीन हैं।